क्या गलती करवा कर आप लोगों को हारने पे मजबूर किया जाता है, ये चीज़ समझिए आप। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आप अपना बेट अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। जैसे आपने आज एक मैच खेला, सपोज़ कीजिए 5,000 रुपये से आपने कोई मैच खेला और आप उसमें 5,000 रुपये जीत गए। तो अब आप नेक्स्ट मैच 10,000 से करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अब अगला मैच भी अपन को जीतना है और ज़्यादा जीतना है। वो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता हो, पर इस चीज़ का फ़ायदा बुकीज़ उठाते हैं और आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप जिस मैच में ज़्यादा अमाउंट से बेट करोगे उस मैच में आप ज़्यादा हारोगे। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि बुकीज़ को पता रहता है कि अगर आपका लॉस हुआ है तो आप अपने बेट अमाउंट को बढ़ा दोगे अगले मैच के लिए ताकि आपका लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन वो लॉस रिकवर कभी होगा नहीं, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। उल्टा आप और लॉस में जाओगे और लॉस रिकवरी के चक्कर में ही आधे से ज़्यादा लोग मैच प्ले करते हैं कि ये मैच जीत गए तो अगला हार गए, फिर हार गए तो अपन 2 मैच का 1 मैच में प्रॉफिट बना लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप लॉस रिकवरी के चक्कर में अपने बेट अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं और हारते जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। बुकी को बीट करना है तो आपको 3 मेजर रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे। पहला, फिक्स्ड बैटिंग प्लान, ठीक है, और सेकंड, इम्पल्स बैटिंग, और थर्ड, क्विट द गेम आफ्टर प्रॉफिट लॉस। तो आपको सबसे पहले एक फिक्स अमाउंट के साथ ही बैट करना है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आपको 500, आप जीतो या हारो, आपको उससे ऊपर बैट प्लेस नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बैटिंग नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपके 2 गेम लॉस हो गए, ठीक है, 500 500 रुपये से आपने 2 गेम खेले और दोनों लॉस हो गए, तो आपको थर्ड गेम में फिर डिपॉजिट करूँगा, डबल अमाउंट से रिकवरी करूँगा, पर ये नहीं होगा। आप रिकवरी के चक्कर में वो डबल अमाउंट में हार जाओगे, तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है, ठीक है। और थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बैटिंग कभी नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपके 2 गेम लॉस हो गए तो आप गुस्सा होगे, ठीक है, इरिटेशन होगी और गुस्सा आता है कि हाँ भाई, जितना अमाउंट है अपन आज या तो हारेंगे या जीतेंगे। बंटर के मन में ये चीज़ रहती है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर 1 या 2 मैच आप हार चुके हैं तो आप आईडी क्लोज कर दीजिए। फालतू में हर मैच में हाथ डालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने कंटिन्यू 2 3 4 बार लॉस कर लिया तो आप 5वीं बार या चौथी बार जीत जाओगे। अगर ये माइंडसेट में फंसकर आप अमाउंट को डबल करोगे, ट्रिपल करोगे, उसको 4 गुना करोगे, और बुकीज़ और गैम्बलिंग साइट आपका यही फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि आप हारोगे तो आप टेंशन में, ओवर कॉन्फिडेंस में या गुस्से में आप अपने बैट को इंक्रीज़ करोगे और ज़्यादा पैसा उनको दे के आओगे। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। प्लान है जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ठीक है। अगर आपको बैटिंग से पैसा कमाना है, क्रिकेट ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, या आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है इस फील्ड में, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और 1001% मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये चीज़ अगर फॉलो करोगे तो आप लॉस में तो नहीं जाओगे, प्रॉफिट में ही जाओगे, भले कम प्रॉफिट में जाओ, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई टिपर बताएगा, क्योंकि इन चीज़ों से ही उनका घर चल रहा है, ठीक है। उन लोगों को तो डील मिली है तो वो तो उनका रोलिंग करवाएंगे ताकि उन लोगों को कमीशन बने। इसलिए आपको खुद से ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, और अगर एक बार पैसा चला गया तो फिर आपके पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो चाहे फिर घोड़ा उड़े, गधा उड़े, हाथी उड़े, तो उससे आप क्या कर लोगे। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ये कि बुकीज़ पैसे कैसे कमाते हैं, ये चीज़ शायद आपने कभी नोटिस नहीं करी होगी कि बुकीज़ पैसे कैसे कमाते हैं। जैसे अगर कोई मैच में घोड़ा उड़ गया तो पंटर सोचते हैं कि हाँ, बुकीज़ आज लॉस में गए, पर ऐसा नहीं होता। आप एक चीज़ सोचिए, जैसे इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, 50% पंटर इंडिया इंग्लैंड के मैच में एक्टिव रहेंगे, और आपको भी है पता कि इंटरनेशनल मैचेस में मोस्टली मैचेस एक तरफा ही होते हैं। जैसे अपने इंडिया और इंग्लैंड के आपने सीरीज देखी होगी, वो एक तरफा ही गई होगी, क्योंकि आप उसमें लगा तो है नहीं सकते 50 पैसे। अगर टीम खुल रही है, खाओगे ही तो आप 50%, तो पंटर वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर बीपीएल में 10% मार्केट बैठ गया और अपनी इंटरनेशनल लीग में 10% बैठ गया और 30% अपना साउथ अफ्रीका लीग में बैठ गया, तो आप अगर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में भी 50% मार्केट एक्टिव है और 50% मार्केट अगर हारती है, और अगर बीपीएल में घोड़ा उड़ भी जाता है तो उससे बुकी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 10% ही मार्केट एक्टिव थी। अब वो लगाना घोड़ा भी उड़ा दे तो उसका कुछ नहीं जाने वाला, कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच में 50% मार्केट हार चुका है, ठीक है।
बचा कुचा 20-25-30% साउथ अफ्रीका लीग में हार चुका है। 2 मैच स्ट्रेट चले गए, अगर 2 मैच उड़ भी गए बीपीएल के या इंटरनेशनल लीग के, तो आदमी कितना जीतेगा? आप खुद सोचिए। अगर जैकपॉट भी उड़ा तो भी बहुत कम ही लोग हैं जो उस जैकपॉट को कैश कर पाएंगे, क्योंकि आदमी 70 पैसे 80 पैसे 90 पैसे से खाना स्टार्ट करता है और वो 10 पैसे तक खाता रहता है, वन डब्बा तक। अगर वन डब्बा उड़ गया तो वो बस कहने का घोड़ा होता है कि लगाना घोड़ा उड़ गया, लेकिन उसको कैश कितने ने किया ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो बुकी को कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जितना आप जीते हो उसने डबल ट्रिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस ले लिया है उस मैच में, इंडिया इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका लीग में। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि बुकी कभी भी माइनस में नहीं जाता, बुकी हमेशा प्लस में ही जाता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मैच प्ले कर रहे हो। आप उसको सट्टे की तरह प्ले कर रहे हो या ट्रेडिंग की तरह प्ले कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।